दोस्तों सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखे होंगे। इसमें ये भाई बिहार में भागलपुर में खड़ा हुआ है और ऐसे रिपोर्टिंग कर रहा है जैसे बताओ पता नहीं कहाँ का भाई साहब सा हिंसा हो। और भाई साहब बता रहा है कि 1020 एकड़ ज़मीन सरकार ने अडानी पावर ग्रुप को ₹1 पर ईयर की लीज पर दिया है। 1020 एकड़ जमीन अडानी पावर ग्रुप को 1 साल के लिए ₹1 की लीज पर दी। अच्छा, अब इस वीडियो की वजह से ये एक बहुत ही खतरनाक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। जो ऑपोजिशन है कांग्रेस वो बीजेपी की सरकार पर इस वक्त इस मुद्दे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा शिकंजा कसा है। कांग्रेस वालों ने इस वीडियो को इतना ज़्यादा वायरल किया है, इतना ज़्यादा वायरल किया है कि घर-घर हर एक फ़ोन में हर एक बंदे के पास ये वीडियो पहुँच गई है। और वो कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार ने ये जो काम किया है ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही गलत काम किया है, लोगों के हिस्से को मार करके बैठी हुई है। अच्छा, अब इस बात में कितना सच्चाई है, कितना दम है, वो सारा चीज़ सब कुछ क्लियर करूँगा मैं इस वीडियो में और आपको बताऊँगा कि इस वीडियो के देखने के बाद, मेरी वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कितना फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, कितना दम है और कितनी सच्चाई है इस बात में, वो हर एक चीज़ विश्लेषण हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बने रहो, बैकग्राउंड पर मत जाना, आज मैं छोटी मुँह बड़ी बात बोल कर के जाऊँगा, बस देखते जाओ। सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये देख लेते हैं कि इस बात में सच्चाई कितनी है। इसलिए मैं जो आप लोगों के सामने न्यूज़ पेश करने जा रहा हूँ, ये न्यूज़ बहुत ही करेक्ट और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। मैं स्टॉक मार्केट के नज़रिए से स्टॉक मार्केट वाली न्यूज़ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। स्टॉक मार्केट का न्यूज़ जो होता है यहाँ पर पैसों का गेम चलता है, पैसों का और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का गेम चलता है। यहाँ पर जो गेम चलता है वो बहुत ही खतरनाक चलता है। तो यहाँ पर जो न्यूज़ें निकल करके आती हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट और सत्य होती हैं। दोस्तों आप इस पहली न्यूज़ को देखिए। पहली न्यूज़ में ही लिखा गया है अडानी पावर प्लान्स $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट फॉर 2400 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट्स इन बिहार। इसका मतलब ये है कि अडानी पावर जो है वो प्लान कर रही है लगभग 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किसमें, कहाँ पर, बिहार में पावर प्लांट में। दूसरे न्यूज़ को आप देखिए दोस्तों। दूसरी न्यूज़ में लिखा गया है अडानी पावर सिक्योर्स LOI फॉर 2400 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स फ्रॉम बिहार BSPGCL। BSPGCL क्या है? BSPGCL है बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। और इस खबर में ये है कि अडानी पावर जो है उसको मिल चुका है क्या, LOI का मतलब होता है लेटर ऑफ इंटेंट। ये मतलब गवर्नमेंट की हाँ मिल चुकी है कि ठीक है भाई तुम 2400 मेगावाट की पावर का 2400 मेगावाट का पावर प्लांट आप बिहार में बैठाओ। रजामंदी मिल चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से अडानी पावर को। वही होता है लेटर ऑफ इंटेंट। ये फाइनल स्टेज में मतलब पहुंच चुका है, समझ गए। तीसरा देखो, अडानी पावर साइंस 25 ईयर्स PSA का मतलब होता है पावर सप्लाई अग्रीमेंट, यानी कि 2400 मेगावाट पावर के लिए अडानी पावर ने साइन किया है पावर सप्लाई अग्रीमेंट 25 साल के लिए, जो कि होगा $3 बिलियन का प्रोजेक्ट, यानी कि 25,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होगा। और इसमें एक बात और नीचे लिखी है कि जो क्रिएट करेगा लगभग 10,000 प्लस जॉब्स, यानी कि 10,000 प्लस लोगों के लिए नौकरियां ये क्रिएट कर सकता है। किस समय? कंस्ट्रक्शन के दौरान ही। नीचे तीसरी खबर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अडानी पावर टू इन्वेस्ट 21,000 करोड़ इन 1600 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश MP में भी अडानी पावर जो है इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। कितना? 21,000 करोड़ रुपए का 1600 मेगावाट पावर थर्मल पावर के लिए। इनका लक्ष्य है कि ये 2031 से 2032 तक 41.87 गीगावाट तक का पावर ये लोग बनाने में सफलता प्राप्त कर लेंगे। इसी की वजह से जो इनके स्टॉक का प्राइस है वो 2% ऊपर गया है। कहाँ पर? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, यानी कि BSE में। अब मोटी मोटा आप समझ जाओ दोस्तों, यहाँ पर जो न्यूज़ है वो कंफर्म है। प्लस इस भाई का जो रिपोर्टिंग है वो वीडियो, और प्लस सोशल मीडिया पर हंगामा मचना, इतना सब कुछ वायरल हो जाना, और साथ ही साथ अडानी पावर के स्टॉक का 2% ऊपर जाना, ये साफ साफ दर्शाता है कि अडानी पावर के पास ज़बरदस्त काम है। और बिहार में जो उनका पावर प्लांट लगने वाली बात है वो बिल्कुल सत्य है। उनको ज़मीन, उनको लेटर ऑफ इंटेंट भी मिल चुका है। तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि अडानी पावर उत्तर प्रदेश की बिजली भी बनाने वाला है, पर थोड़ा बहुत बनाता है और थोड़ा बहुत बनाने वाला है। कब तक? अगले 25 सालों के लिए। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अडानी पावर के पास अगले आने वाले 25 से 30 साल में इस कंपनी के पास ज़बरदस्त काम है। ये कंपनी रुकने का नाम नहीं ले रही है, ये कंपनी रुकेगी नहीं। इस कंपनी के पास ज़बरदस्त काम है, ये कंपनी अपना काम करेगी। गवर्नमेंट की रजामंदी भी मिल चुकी है। तो इससे हमें और आपका फ़ायदा क्या है? अभी इसका जो स्टॉक का प्राइस है वो लगभग 650 रुपये है। अगर आप अभी इस वक्त ख़रीद लोगे तो आने वाले ये 15 से 20 सालों में, 25 सालों में ये आपको ज़बरदस्त रिटर्न देगा। SIP के थ्रू, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू अगर आप इसको ले सकते हो। तो ये जो सारी न्यूज़ें हैं ये अडानी पावर के लिए जो फंडामेंटली जो एनालिसिस है इसमें ये ज़बरदस्त काम करी हैं। तो मेरे कहने पर आप कोई भी कदम मत उठाइएगा, समझ गए।
अब बात करते हैं इस भाई के वीडियो के ऊपर। अपनी वीडियो में ये रिपोर्टर दोस्तों बार बार 1 रुपये की रट लगाए बैठा है कि 1 रुपया लीज पर दे दिया। मैं आपको बता दूं, इंडियन गवर्नमेंट ऐसा बहुत बार कर चुकी है भाई साहब। इससे पहले भी बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनीज को, बहुत सारे PSUs को और बहुत सारे मतलब लोगों के फेयर वाले कामों में सरकार ने 1 रुपया साल की लीज पर ज़मीन दी है। बहुत पहले भी हो चुका है। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स गिना देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि एक्चुअली में मेन मुद्दा क्या है। पहला एग्जाम्पल, 1990 के दशक में कर्नाटक सरकार ने इन्फोसिस जैसी बड़ी टेक कंपनी को IT पार्क्स व रोजगार के लिए लगभग 40 एकड़ ज़मीन 1 रुपया पर साल की रेट से लीज पर दिया था और उस टाइम सरकार थी कांग्रेस की, नेता थे SM कृष्णा। सन 2000 में अमृता यूनिवर्सिटी जो कि तमिलनाडु कोयम्बटूर में है, लगभग 330 एकड़ ज़मीन 1 रुपया पर साल की रेट से लीज पर दिया गया था। किस लिए? शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, ये मेन पर्पस था। 1970 से 1980 के दशक में रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन जैसी संस्थानें पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, दिल्ली में लगभग 50 से लेकर के 200 एकड़ ज़मीन 1 रुपया पर साल लीज पर दिया गया था। किस लिए? समाज कल्याण के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, स्वास्थ्य हेल्थ बनाने के लिए, स्कूल्स बनाने के लिए, आदि आदि बहुत सारे कामों में। 1907 में दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमशेदजी टाटा को हज़ारों एकड़ ज़मीन प्रोवाइड की थी। किस लिए? रोज़गार क्रिएट करने के लिए। होंगे बहुत सारे प्रोविजंस उस टाइम पर उनके थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में BHEL, SAIL, ONGC, ऑयल, नेचुरल एंड गैस, ऐसी बहुत सारी PSU कंपनीज भी बनी हैं और वहाँ की जो ज़मीनें जो लीज़ पर दी गई हैं वो बहुत ही नॉमिनल फ़ीस, बहुत ही कम फीस पर दी गई हैं। तो मैं कुल मिला जुला कर के ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ऐसी ज़मीनें देती हैं, लेकिन वहाँ पर शर्त ये होती है कि भाई साहब वहाँ पर रोज़गार क्रिएशन होगा, पब्लिक का भला होगा और वो ज़मीनें बंजर होती हैं, वो ज़मीनें खेती योग्य, उपजाऊ योग्य नहीं होती हैं। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि बिहार में जो ज़मीन अडानी पावर को दी गई है, 1 रुपया पर दी गई है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जो ज़मीन दी गई है वो लगभग उपजाऊ ज़मीन है, वो बंजर ज़मीन नहीं है। उनका दावा है कि यहाँ पर भाई साहब 10 लाख पेड़ हैं। 10 लाख पेड़ 10 लाख पेड़ हैं और ये 10 लाख पूरे पेड़ काटे जाएंगे। जरा सोचिए, अगर 10 लाख पेड़ काट दिए जाएंगे तो फिर वहाँ के पर्यावरण पर क्या ही असर पड़ेगा। आप इन किसानों को देखिए, इनकी बातों को सुनिए। ये कह रहे हैं कि धोखे से इनकी ज़मीन ली गई है, पेंसिल से सिग्नेचर कराया गया है और फिर उसको मिटा करके वहाँ पर कुछ और ही लिख दिया गया है और कुछ और ही सिग्नेचर हो गया है। बोला कि सिग्नेचर करो, पेंसिल से करवाएगा और वहाँ ले आके जो है उसको मिटा के डुप्लीकेट सिग्नेचर किया गया। अब इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए? ये लोग वीडियो में खुद कह रहे हैं, ये लोग वीडियो में पागल थोड़ी हैं भाई साहब, ऐसे खुल्लम खुल्ला सीधा बोल रहे हैं। तो मतलब कुछ तो गड़बड़ी हुई है। और उपजाऊ ज़मीन को, किसानों की ज़मीन को आप 1 रुपये लीज पर तो दे नहीं सकते, आपको किसानों को मुआवजा देना होगा, बड़ी रकम देनी पड़ती है। हमारे यहाँ तो रोड पर हाईवे बनते हैं और हाईवे में जब किसी की ज़मीन चली जाती है तो आदमी अच्छा खासा पैसा पाता है। तो यहाँ पर अगर इतने ज़्यादा किसानों की ज़मीन है और इस तरीके से दे दी गई है तो उनको अच्छा खासा पैसा मिलना चाहिए। उनको जो उनकी ज़रूरतों की चीज़ें हैं वहाँ से हटा करके उनको किसी और जगह पर शिफ्ट करना चाहिए, उनकी भलाई के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन वीडियो में मुद्दा ये भी है कि जब भी ये लोग अपनी प्रॉब्लम लेकर के सरकार के पास जाते हैं तो इनको मार पीट करके जेल में बंद कर दिया जाता है, इनकी सुनवाई नहीं होती है, इनका कोई सुनने वाला नहीं है। ये लोग खुद अपनी इस वीडियो में बता रहे हैं, मैं कुछ नहीं, आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो पूरी तरीके से वायरल है। तो जब कोई भी चीज़ पूरी तरीके से वायरल है तो कोई भी आदमी उस पर बात कर सकता है, बयान दे सकता है। आप देख सकते हो इस वीडियो में। वहाँ तक जाने का कोई संभव ही नहीं है ना, लाठी चार्ज करके हटा देता है, बोलता है हटो, निकलो यहाँ से, यहाँ तुम्हारा अभी काम नहीं है। ना होती वो ज़मीन किसी और तरीके की होती और वहाँ पर इस तरीके से काम होता तो वहाँ पर जॉब क्रिएशन होता तो अच्छी बात थी, वहाँ पर बिजली बनती तो अच्छी बात थी। लेकिन उपजाऊ ज़मीन को और इतनी हरी भरी ज़मीन को अगर आप 1 रुपये लीज पर देते हैं, वो भी किसानों की ज़मीन को, तो पहले आप 1 रुपये पर दे ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी अगर आप दिए हैं तो उनके लिए आपने सोचा क्या है, आपने किया क्या है, उनको दिया क्या है, ऐसा कुछ भी खुलासा नहीं हुआ है। ऐसा इस चीज़ का कोई भी पुख्ता सबूत अभी तक सामने पब्लिक के लिए सामने नहीं आया है। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी की कमी है। तो जब भी ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है तो ऐसे मुद्दे राजनीतिक मुद्दे बन जाते हैं, ऐसे मुद्दे विवादित मुद्दे बन जाते हैं। जब भी ट्रांसपेरेंसी की कमी आती है और जब इस तरीके से हज़ारों एकड़ ज़मीन किसी को उसके ट्रांसपेरेंसी के बांट दिए जाते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस को दे दिए जाते हैं, तो ये बहुत ही ख़तरनाक मुद्दा बन जाता है। अब देखना ये है कि सरकार इस पर क्या बयान देती है, सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है,
क्या करती हैं इन लोगों के साथ, क्या आगे चल कर के कुछ होगा भी या नहीं होगा, कोई कदम उठाए जाएंगे भी या नहीं कदम उठाए जाएंगे, ये सब देखने योग्य बातें हैं। तो ये था दोस्तों पूरा सच इस कहानी का, इस वीडियो का और इस पूरी घटनाक्रम का। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने किसी का पक्षपात तो नहीं किया है, जो भी हकीकत है मैंने आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है और मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।